टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर कवर कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स। हमने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं अभी तक एंड हम फाइनली लास्ट एक्सरसाइज पर है। 2.4 के कुछ क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे, बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो कंप्लीटली आइडेंटिटीज पर बेस्ड थे वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे पास क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज को। ये एक आइडेंटिटी है, इसको एक्सपांड करना है। ठीक है, अगर आप सब ने आइडेंटिटीज वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि हम ये पहले भी कवर कर चुके हैं। क्या देखा था हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, मैं पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लिखता हूँ यहाँ पर। क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमारी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है। देखेंगे ध्यान से तो ये x मुझे a के बराबर दिखेगा, ये 2y मुझे b के बराबर दिखेगा, ये 4z मुझे c के बराबर दिखेगा। कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि मुझे क्या करना है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर गिवन है। इसको लिखना है आइडेंटिटी के फॉर्म में। a b c पता है मुझे क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, a की प्लेस पे क्या है x, तो x स्क्वायर, b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2y, तो 2y का स्क्वायर, c की प्लेस पे क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2ab 2ab कितना है 2y है, प्लस 2bc bc कितना है b मल्टीप्लाई c, b की वैल्यू क्या है 2y, c की वैल्यू क्या है 4z, प्लस 2ca c कितना है 4z, a कितना है x। ठीक है, लिख लेते हैं। फाइनल हमारा एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई x, 2x इंटू 2y हो जाएगा 4xy, 2 मल्टीप्लाई 2y 4y मल्टीप्लाई 4z 16z, 2 मल्टीप्लाई 4z 8z मल्टीप्लाई x तो 8zx। ठीक है गाइस, फाइनली ये हमारा आंसर है। ओके, ये है हमारा आंसर। क्लियर। बेसिकली हमने क्या करा, सिंपल आइडेंटिटी लिखी, आइडेंटिटी के अंदर हमने a b c फाइंड आउट करे और उसकी बेसिस पे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्लियर। नाउ अगेन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, 2x प्लस माइनस का y प्लस z का होल स्क्वायर। चलो आपने इसको s फॉर्म में क्यों लिखा, देखो इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आइडेंटिटी किस पे लगेगी, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे माइनस था, इस माइनस को हटाने के लिए मैंने b को माइनस का बना दिया, बस मैंने प्लस लगा दिया। ध्यान से देखेंगे, अब ये a है, ये पर्टिकुलर टर्म मेरा a है, ये b है, ये c है। ठीक है, अगेन सेम क्या करना है, a b c की वैल्यू पुट करनी है, तो 2x प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस y। ठीक है, क्योंकि ये किसका था, हमारा माइनस का था। ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस y मल्टीप्लाई z प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई z, क्योंकि ये AC हो गया। नाउ अब हमारा क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, क्योंकि जब भी माइनस का स्क्वायर करेंगे वो हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव देगा। ये z स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x 4x मल्टीप्लाई माइनस y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4xy, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की थी, एक टर्म माइनस का था, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा। अगर दो टर्म माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, सेम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई माइनस वाई मल्टीप्लाई z, तो ये हो जाएगा माइनस का 2yz
और ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2x 4x 4x मल्टीप्लाई z हो जाएगा 4x z। ठीक है, सो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है -2x + 3y + 2z²। ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ a की वैल्यू नेगेटिव है, बाकी सब क्या है पॉजिटिव है, तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, लिखते हैं वापस -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे पता है ये 2x नेगेटिव का है, तो क्या करता हूँ सिर्फ मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब a की वैल्यू क्या थी -2x और बाहर हो जाएगा 3y। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 2z प्लस 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई माइनस का 2x। इसको इसका लिखने का तरीका इसलिए चूज किया ताकि हमें पता चल सके कहाँ कहाँ हमें नेगेटिव का साइन लगाना है। ठीक है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ कहाँ माइनस का सिंबल है। ये माइनस का है, लेकिन माइनस का 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक माइनस की टर्म है, तो माइनस की टर्म होगी तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा हमारा माइनस का, 2 2 4 4 3 12 12x y। क्लियर, यहाँ पे देखिए कोई माइनस सिंबल नहीं है, तो डायरेक्ट हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, 2 3 6 6 2 12, तो 12y z। अगेन यहाँ पे एक माइनस का सिंबल, तो माइनस लग गया, 2 2 4 4 2 8, तो 8zx। क्लियर इतना? ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे इस फॉर्म में लाना था, तो मैंने क्या किया इसको लिखा 3a प्लस माइनस का 7b प्लस माइनस का c, जिससे b की वैल्यू -7b हो जाएगी और c की वैल्यू -c हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर है हमारे पास। अब हमें इस ऐड को एक्सपांड करना है, हमने लिखा 3a प्लस -7b, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, और प्लस -c का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर तो पहले हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू नेगेटिव है तो b हो जाएगा -7b का होल स्क्वायर, c की वैल्यू भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -c का होल स्क्वायर। सबके पीछे प्लस का सिंबल है, 2 मल्टीप्लाई a 3a, b किसका है माइनस का है, तो माइनस का 7b हो गया वहां पर। क्लियर, प्लस 2 मल्टीप्लाई b किसका है माइनस का है, तो माइनस का 7b मल्टीप्लाई माइनस का c प्लस 2 मल्टीप्लाई ac, तो a लिख दिया बचा c, तो मल्टीप्लाई माइनस का c। ध्यान से देखेंगे जब हमने डिफरेंट कलर से लिखा तो हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो गया। इसमें 3a का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 7 भी। देखिए स्टार्टिंग की 3 टर्म तो प्लस की होनी है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इनका इंडिविजुअल स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, जब हम इनका इंडिविजुअल स्क्वायर लेंगे तो स्टार्टिंग की 3 टर्म हमेशा प्लस की आएगी, तो 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 42, लेकिन साइन किसका लगेगा सिंबल लगेगा हमारा माइनस का, क्योंकि एक टर्म माइनस की है, तो माइनस का 42ab। क्लियर, नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2 टर्म माइनस की, तो सिंबल किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 2 14 14bc, 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई माइनस का 3 2 6, तो माइनस का 6ac। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ रही होगी कैसे हमें उसको अप्लाई करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सो हमारे पास 5th क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अब हमें पता है कि हम बार बार इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखने के बजाय हमें पता है कि a की वैल्यू -2x है, b की वैल्यू 5y है, c की वैल्यू -3z है।
कि हर बार हम उसको प्लस प्लस के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे, बट अब हमें एक बेसिक आइडिया हो चुका है कि हमें कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। जो टर्म नेगेटिव है उसको हम ब्लैक से लिख लेते हैं ताकि समझने में इजी रहे। तो -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2x मल्टीप्लाई 5y प्लस 2 मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई माइनस का 3z प्लस 2 मल्टीप्लाई -2x मल्टीप्लाई -3z। अब हमारे लिए सॉल्यूशन करना बहुत इजी है। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, नेगेटिव साइन का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर हो जाएगा 9z स्क्वायर। है पता कि ये पहली की 3 टर्म हमारी हमेशा पॉजिटिव आनी है। बात करते हैं इसकी, इसमें कितनी टर्म नेगेटिव है, एक टर्म नेगेटिव, तो साइन माइनस का लग जाएगा। 2 2 4 4 5 20 माइनस का 20xy। इसमें भी एक टर्म नेगेटिव है तो लग के साइन माइनस का 2 5 10 3 से 30 माइनस 30yz, ठीक है। इसमें दो नेगेटिव साइन है, मतलब साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 4 4 3 12 तो 12xz, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। नाउ अब हमारे पास क्या है 1/4a माइनस हाफ b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका क्या है कि मुझे दिख रहा है ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस नीचे के फ्रैक्शन को हटाने के लिए, लाइक डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए इस पूरे का एलसीएम ले लूं, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन बचेगी, इसको सॉल्व करना एज कंपेयर टू दिस इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मुझे पता है 1/4a माइनस हाफ b प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर तो a ही बचा, माइनस का 2b प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पूरी टर्म का स्क्वायर मैंने कर दिया तो वो इस पूरी टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा, क्लियर। इस पूरे का स्क्वायर मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सिर्फ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के बात क्या है कि मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, मेरा ये 1/16 अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस टर्म को, मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ क्या, a माइनस 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। सर ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था कि हम इस टर्म को तो इजीली सॉल्व कर रहे थे, लेकिन फ्रैक्शन करने में बहुत टफ हो जाता। तो हमने क्या किया, एक सिंपल में कन्वर्ट किया। अब हमें दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल निकालेंगे क्या, a माइनस 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो नेगेटिव टर्म होगी उसको अगर डिफरेंट से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2ab, तो 2a, b कितना है, b हमारे पास माइनस का 2b प्लस 2bc, b कितना है हमारे पास माइनस का 2b, c कितना है 4 प्लस 2ac, a कितना है a और c कितना है 4। सॉल्व करना इजी है बहुत, a स्क्वायर 2b का स्क्वायर इट मींस 4b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2a मल्टीप्लाई माइनस 2b, तो ये हो जाएगा माइनस का 4ab, ये भी हो जाएगा माइनस का 8b, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 16b, 2 2 4 4 4 16 साइन माइनस का 2 4 8, ये हो जाएगा हमारे पास 8a, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पर सारे क्वेश्चन बेस्ड थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हमें ये करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या किया था, एक्सपैंड किया था। एक्सपैंड मींस इस टर्म से इसकी तरफ गए थे, अब हमें जस्ट उल्टा करना है, वाइस वर्सा। हमें ये गिवन है, हमें इससे
इसकी तरफ जाना है। सर आपको कैसे पता कि हमें यही गिवन है कि हमें इस पर्टिकुलर टर्म में कन्वर्ट करना है? क्योंकि फैक्टराइज का मतलब क्या था, हमें फैक्टर्स बनाने थे। फैक्टर्स कैसे बनेंगे जनरली, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया a प्लस बी प्लस सी से, ठीक है। हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन की। ये पर्टिकुलर इक्वेशन कितने डिग्री की है, ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हमारा 2 डिग्री का है। तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, इसके सिर्फ 2 रूट्स निकलेंगे। और 2 रूट्स कौन से हो गए, ये रहे इसके 2 रूट्स, क्लियर। यही 2 रूट्स निकालने हैं हमें। इसीलिए इन दोनों रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टर्म को, ये गिवन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं हमें पता है, जल्दी सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx, ठीक है। बिलीव मी, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से सीखा तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन जाते हैं। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते थे कंटिन्यूअसली तो हमें देख के समझ में आता है अच्छा इसके फैक्टर्स ये बनने चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट की बात करूँ, मुझे पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मुझे कुछ इस टर्म में दिख रहा है कि abc मिल गया, xyz मिल गया और xy yz zx ऑल्टरनेट टर्म्स मिलेगी मुझे, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर लिख दूँ प्लस इसको मैं 3y का होल स्क्वायर लिख दूँ, इसको मैं 4z का होल स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर, कि मैंने इसको 2x का होल स्क्वायर लिखा, इसको 3y का होल स्क्वायर लिखा, इसको 4z का होल स्क्वायर लिखा। हाँ मुझे होगा तो सिर्फ वापस मिल जाएगी। प्लस 2 मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ, अब मुझे a भी देखा था, क्या a कितना है यहाँ पर, मेरे लिए a है 2x, हाँ भाई मैच कर गया, और b कितना है 3y, देखते हैं चेक करके। 2 2 जा 4, 4x प्लस 3y 12xy, हाँ बिल्कुल आया टर्म, ठीक है। अब मुझे तो प्लस के अकॉर्डिंग ही चलना है, मैं चल रहा है प्लस, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, बाकी का मैंने लगाया यहाँ पर प्लस, ठीक है। प्लस लगाने के बाद मैं क्या देखूंगा कि अब क्या है bc, तो 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 4z, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 y से रहते हैं, बट सिंबल किसका है, सिंबल मेरे पास माइनस का है। इसका मतलब इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म माइनस होगी। कौन सी टर्म माइनस होगी, ऑब्वियसली बात है मेरा 4z माइनस का होगा। सर कैसे पता चला आपने कि 4z माइनस का होगा, क्योंकि जब मैंने ऊपर xy से सेट किया था तो xy में नेगेटिव साइन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए डायरेक्ट उसने मुझे प्लस का आंसर दे दिया। बट नीचे मेरे पास सिर्फ एक टर्म के कारण नेगेटिव सिंबल आ रहा है, वो कौन सा हो सकता है, सिर्फ z हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो z था से भी नेगेटिव आएगा, बट से नेगेटिव लिखने से आंसर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 माइनस ऑफ 4z प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 16z स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 16zx बना रहे हैं, क्या होगा 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c कितना है हमारे पास, c है हमारे पास माइनस का 4z, क्लियर, प्लस सॉरी प्लस क्या मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 2x, ठीक है। अब देखते हैं 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर मैच हो गया, 3y का स्क्वायर 9y के साथ मैच हो गया, माइनस ऑफ 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर के साथ मैच हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 4 3 12 12xy डन, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 4 24 माइनस का तो माइनस 24yz डन, 2 4 जा 8 8 2 16 16 माइनस का तो माइनस 16x डन। तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है, c की वैल्यू माइनस का 4z है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पर्टिकुलर टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 बार लिख दें तो क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8zx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की टर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 2x स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इस 2x स्क्वायर को अंडर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या था, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर डन।
इसको मैं वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखा। अब 8 को क्या लिखूं, 8 का जब रूट निकालते हैं तो वो हो जाएगा क्या, 2√2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने 8 का रूट निकाला वो क्या हो जाएगा, 2√2 z का होल स्क्वायर। क्लियर इतना? ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा अब, प्लस, अब क्या है, 2√2xy है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मुझे नेगेटिव सिंबल निकालना है, तो मैंने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले a b होता है तो √2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई y हो जाएगा। सबसे पहले मैं 2ab 2bc 2ca लिख लेता, फिर हम चेक करेंगे कि नेगेटिव का सिंबल कहाँ आ रहा है। तो 2ab लिख लिया, अब 2bc की बारी है, तो 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2√2z। ठीक है, ये z है। क्लियर? नेक्स्ट 2zx ये सॉरी 2c कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई 2√2z। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग की 3 टर्म तो हमारी मैच कर गई, अब हमें इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग मैच करवाना है। ठीक है, किसको, देखिए 2√2xy इसके बराबर है, 8zx इसके बराबर है और 4√2yz इसके बराबर है। ये तीनों को हमें चेक करना है। सबसे पहले क्या, 2√2xy तो मिल गया, सिंबल नेगेटिव है, सिंबल माइनस का, तो किस में माइनस का सिंबल लगाओ, देखिए कैसे पता करें, किस में माइनस का सिंबल लगाना है पता करने का एक ही तरीका है, क्या, कि इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों से कोई एक नेगेटिव होगा, तो किसको नेगेटिव बनाए, या तो x को बनाए या तो y को बनाए। चलिए इस केस में मैं क्या करता हूँ, y को नेगेटिव बना देता हूँ। मैंने y को नेगेटिव बना दिया, अगर मैंने y को नेगेटिव बना दिया, अगर नेगेटिव का साइन लग जाएगा y में। क्लियर? तो मैंने क्या हो जाएगा, 2√2xy जो होगा माइनस का। अब y माइनस का यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी y किसका होना चाहिए, माइनस का। यहाँ पर भी y माइनस का हो गया। क्लियर इतना? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक माइनस है, एक माइनस होता है, यहाँ पे तो माइनस का सिंबल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस का सिंबल है, मीन्स यहाँ पर 2 माइनस होने चाहिए। तो एक और माइनस का टर्म क्या हो सकता है, बचा हुआ टर्म 2√2z हो जाएगा, तो ये टर्म भी किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर इतना? सर ये टर्म भी माइनस का हो गया, बिल्कुल माइनस का हो गया। अब क्या करना है इसके बाद, ये टर्म माइनस का होने के बाद मैंने ध्यान से देखा कि लास्ट टर्म भी माइनस का है, तो इसमें z माइनस का हो जाएगा। क्लियर? तो a b c 2ab 2bc 2ca, ठीक है, चेक कर लेते हैं हमारा आंसर आ रहा है यार। √2x का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा क्या, y स्क्वायर, माइनस 2√2z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 8z स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 2 मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई माइनस y, तो 2√2xy आएगा, लेकिन एक नेगेटिव सिंबल के कारण है सिंबल माइनस का हो गया। y माइनस का था, हम नीचे लेके आ गए y को, 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2√2z, तो क्या हो जाएगा, 2√2 4√2z yz होना चाहिए, बट दो सिंबल माइनस के होंगे क्योंकि यहाँ प्लस लाना था, तो इसलिए 2 माइनस का बना दिया। नेक्स्ट में भी z माइनस का होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला कि √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है इन सारे क्यूब्स को। ठीक है, जिन्होंने भी आईडीडी का लेक्चर कवर नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, वहां पे जाके आप सेकंड आई थिंक लास्ट सेकंड लेक्चर कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी की सारी आइडेंटिटीज विद देयर प्रूफ्स एक्सप्लेन किए गए हैं। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई x प्लस वाई। क्लियर? सिमिलरली हमारे पास माइनस के लिए भी था, क्या था माइनस के लिए, माइनस के लिए था x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई x माइनस वाई। सिंपल है, ऊपर में जहां जहां प्लस लगा था नीचे में वहां माइनस लगाना है। क्लियर? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्यूब का। अभी तक हमने सारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास को सॉल्व किया था, अब हम क्यूबिक पे आ चुके हैं। 2x प्लस 1 का क्यूब, देखिए x प्लस वाई का क्यूब है, क्या करना है इसमें हमें, पहले x क्यूब, तो x की वैल्यू 2x यहाँ पर, तो x क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, तो 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस x प्लस वाई, तो 2x प्लस 1। सिंपल है, x पता है y पता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई। ठीक है, बहुत इजी था। तो 2x का क्यूब कितना हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1, 3 2 जा 6, तो ये 6x हो गया। अंदर क्या चल रहा है, 2x प्लस 1 चल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा क्या, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर, 6 2 जा 12, 12x स्क्वायर, 6x मल्टीप्लाई 3x 6x। अब इसको तो प्रॉपर फॉर्म में लिखो, मुझे पता है प्रॉपर वे क्या होता है कि हमारी डिग्री छोटी होती जाती है। तो 8x क्यूब आएगा, फिर 12x स्क्वायर आएगा प्लस 6x आएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा आंसर, ये हमने कर दिया एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, 2a माइनस 3b का क्यूब। ठीक है, बहुत इजी है, पता है a माइनस b का क्यूब क्या होता है, मतलब x माइनस y का क्यूब क्या है, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई x माइनस y। इस वे में यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई x माइनस y, 2a माइनस 3b। ठीक है, सॉल्व करना बहुत इजी है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8a क्यूब, 3b का क्यूब कितना हो जाएगा, 27b क्यूब, ये माइनस 3 2 6, 6 3 18, तो 18ab बचा है, मल्टीप्लाई क्या चल रहा है, 2a माइनस 3b, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 8a स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यूब होगा, 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 18 2 36। अब देखिए, इसके पास a के था, इसके पास a के था, ये हो जाएगा a स्क्वायर b। क्लियर, अब ये साइन प्लस का हो जाएगा, सर प्लस का क्यों आया, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 18 3 54a, अब b का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, एक बार इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो क्या आया, ये आया, फिर दूसरी बार जब किया इसके साथ, तो क्या आया, ये आया। माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो सिंबल माइनस का था, माइनस मल्टीप्लाई माइनस सिंबल प्लस का हो गया। ये पूरा टर्म क्या है, हमारा आंसर है। क्या है आंसर, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। क्लियर, नाउ अब हमें क्या करना है, 3/2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको पूरे को x मान लिया, इसको पूरे को y मान लिया, सॉल्व कर दिया। बट मैंने क्या कहा था, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले बार कब किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ आए, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसका बाहर निकाल के रख देते हैं, ताकि क्या करना, सॉल्व करना इजी पड़ जाए। एलसीएम लूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। सर कैसे किया आपने, देखो एलसीएम लिया तो 3x प्लस 2 बाई 2 बचता, पूरे का क्यूब मतलब ऊपर वाले का न्यूमरेटर का क्यूब, नीचे डिनोमिनेटर का क्यूब। इस 2 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या पता है, सिर्फ कि 3x प्लस 2 के होल क्यूब को फाइंड करना है, सिर्फ इतना बचा है मेरे पास। अपॉन में 8 लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत इजी है। 3x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2, अब अंदर 3x प्लस 2। ठीक है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई x प्लस y। आइडेंटिटी हमारे सामने लिखी हुई है, सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। 3x का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 27x क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 3 9, 9 2 18, तो 18x मल्टीप्लाई 3x प्लस 2। सॉल्व करते हैं, आगे एक्सपांड करेंगे, 27x क्यूब प्लस 8, 18 3 54x स्क्वायर, 18 2 36x। ठीक है, क्या करना है, प्रॉपर वे में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 54x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8 अरेंज करके लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, नहीं ये हमारा आंसर नहीं है, हमने एक और चीज मिस की कि इस पूरे टर्म को हमें किससे डिवाइड करना था, 8 से।
ठीक है। जब इस पूरे टर्म को 8 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, हम 3x+2 क्यों निकाल लेते हैं और हम सोचते हैं कि यही हमारा आंसर है और हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट लास्ट में सिर्फ अपॉन में 8 लिखना मिस हो जाता है। इस 8 को लिखना मत भूलिएगा। क्लियर? सो अब हमारे पास क्या है, x - 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि हमें ट्रिक पता है। क्या करते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल एक बेसिक इक्वेशन के अंदर। कैसे? डिनोमिनेटर जो है उसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग करके रख दिया पावर लगा के कि जो भी फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद उसके नीचे लगा देंगे। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है 3x - 2y का होल क्यूब। ये क्वेश्चन पहले भी ट्राई कर चुके हैं। कैसे करते हैं क्यूब, हमें पता है x - y का क्यूब क्या हो जाता है, x³ - y³ - 3xy × x - y। सेम इक्वेशन लगाइए, सिमिलर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फाइनली जो हमारा आंसर आया उसके नीचे हमने 27 लगाया है याद से। ठीक है, ये पूरा है हमारा कंप्लीट आंसर। क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा अभी तक। इसके बाद के बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। क्लियर? इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करने होंगे। लाइक हमें एक नंबर दिया होगा सपोज 99 का क्यूब। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जनरली हम 99 मल्टीप्लाई 99 करेंगे, बट इस केस में क्या करना है हमें कि 99 को हम 100 - 1 का क्यूब लिखेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम आइडेंटिटीज लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।